हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, इस कंपनी का प्रोडक्ट्स किस घर में नहीं यूज होता है? कौन ऐसे हैं जो इसके प्रोडक्ट्स को अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते होंगे? ये जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही हैं। जैसे सर्फ हो गया, साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, हॉर्लिक्स है, रेड लेबल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके जो हैं मार्केट में फैले हुए हैं और हर घर में इसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज मार्केट के इस गिरावट भरे दौर में बहुत सारे लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्टॉक खरीद करके भी फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है अपर लेवल में यानी कि 2300 2500 के आसपास इस स्टॉक को खरीद कर फंसे हुए हैं। उसमें से कुछ तो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया होगा, तो उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ट्रेडर हैं और उन्होंने स्टॉक खरीदा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा दिया टॉप लेवल पर इसमें, और आज के डेट में वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि कैसे हमारा पैसा हमें रिटर्न हो जाए, किस लेवल पर हमें वापस इसमें वापस रिवर्स होता हुआ ये स्टॉक दिखेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उसी लेवल की हम बात करेंगे। और आज हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल हुआ है। काफ़ी अच्छा एक इंडिकेशन भी मिला है इसके आज 4-5% के उछाल से। आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ही बनाती है। जैसे व्हील के प्रोडक्ट हो गए, अन्नपूर्णा हो गए, एक्स बूस्ट, ब्रीज, ये सारे प्रोडक्ट जाने माने प्रोडक्ट है, हर घर में यूज़ होता है। ताजमहल चाय हो गया, फिर आप ब्रू चाय हो गया, ये सारे जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही प्रोडक्ट हैं। एक्स की अगर हम बात करें तो इसके डिओड्रेंट काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये एक्स के डिओड्रेंट मैं भी यूज़ किया करता हूँ। साथ ही व्हील सर्फ की अगर हम बात करें तो काफ़ी पुराना सर्फ है, घर घर में यूज़ होता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट की बात ही अलग है और इसकी ब्रांड वैल्यू भी बिल्कुल सारे ब्रांड से अलग है। हर घर में इसके ब्रांड के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही स्टॉक के प्राइस की चर्चा करेंगे, यानी कि किस प्राइस पर हमें इस स्टॉक में इंटर करना चाहिए। अगर हम नए हैं और इंटर करना चाह रहे हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बेस्ट बाय अभी साबित हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस जो भी है, इस प्राइस पर एंट्री की जा सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोग चलते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसने आज के दिन भर के कारोबार में टॉप गेनर यानी कि निफ्टी के टॉप गेनर में ये शामिल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो 85 रुपये आज चढ़कर बंद हुआ है और परसेंटेज के हिसाब से 4% इसमें गेन मिला है। यानी कि 2195.90 रुपये के प्राइस पर आज हिंदुस्तान यूनिलीवर खड़ा है। और इसकी चार्ट को मैंने देखा है और मुझे काफ़ी अच्छा इसमें अप मूव दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कि कहां पर आप एंट्री कर सकते हैं, कहां पर एग्जिट कर सकते हैं। और जो भाई हमारे फंसे हुए हैं, जो नए हैं मार्केट में, वो ऊपर के लेवल पर खरीद कर फंस चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलते हैं, हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पर चलेंगे। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर हैं और वो काफ़ी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर चुके हैं मार्केट में, लेकिन अपर लेवल पर इन्वेस्ट किए हैं और अभी उनको लॉस दिखाई दे रहा है। तो अभी जो मार्केट का लेवल चल रहा है और उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्राइस चल रहा है, वो एवरेजिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। एवरेजिंग किया जा सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, और एवरेजिंग करने का यही मतलब होता है कि आपका जो प्राइस है वो बैलेंस्ड हो जाए। सपोज कि अगर आपने 100 रुपये में कोई स्टॉक खरीदा है और वो गिर करके 50 रुपये हो गए, तो आपको 50% का नुकसान हो रहा है। लेकिन स्टॉक बढ़िया है, वापस वो ऊपर जा सकता है, इसकी गुंजाइश है, तो आप 50 रुपये पर वापस उसको एवरेज कर सकते हैं। तो आपका जो कॉस्ट है वो 75 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। कहने का मतलब 100 रुपये पर आपने 100 रुपये लगाए तो आपने एक शेयर खरीदे, और फिर 50 रुपये पर आपने फिर 100 रुपये लगाए तो आपने 2 शेयर खरीदे, टोटल आपके 3 शेयर हो गए। लेकिन जो एवरेज प्राइस है वो 75 रुपीज़ आ जाएगा। जो आपका प्राइस था 100 रुपीज़, वो घट करके 75 रुपीज़ आ जाएगा। और जब वापस स्टॉक 50 रुपये से मूव करना चालू करेगा, जब वो 100 रुपीज़ पहुँच जाएगा, तो पूरे शेयर को आप बेच करके 25 रुपीज़ का प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तो एवरेज करने का ये ही सबसे बड़ा कारण होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एवरेज नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ एवरेज करना चाहिए, और एवरेज करके आप लॉन्ग टर्म में गारंटीड इनकम कमा सकते हैं। खराब से खराब स्टॉक से भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मैं खराब स्टॉक खरीदने की कभी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं खरीदता हूँ। मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छा स्टॉक खरीदें और हर गिरावट में उसको एवरेज करें, ताकि जब वापस वो यू टर्न ले, स्विंग करे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट
अर्न करने का मौका मिले। तो दोस्तों शेयर मार्केट में हम पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे एफडी है, बॉन्ड है, पीपीएफ है, पीएफ है, पोस्ट ऑफिस है, बहुत सारे जगह पर आप इन्वेस्ट जहाँ करते हैं, जहाँ पर एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट मिलता है। आजकल तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट हो गया है। रेकरिंग करेंगे तो 4.5 या 5% मिलता है, एफडी करेंगे तो ही 5% के आसपास मिलता है, पोस्ट ऑफिस में अगर आप रेकरिंग करते हैं तो 7 से 8% मिलता है, पीएफ में अगर पीपीएफ में आप जमा करेंगे तो वहाँ आपको भी 7 से 8% मिलेगा। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मेन जो कारण होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, और बाकी सारे प्लेटफॉर्म से हमें अच्छा रिटर्न मिलता ही है शेयर मार्केट से, और हम लोग इन्फ्लेशन से बीट करते हैं और अपने पैसे को लॉस में जाने से बचा लेते हैं। यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट से हमें कम से कम जितना इन्फ्लेशन है इस देश का, इंडिया का, उससे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। तो वो आज के डेट में केवल एक शेयर मार्केट ही बचा है, बाकी सारे जगह पर आप देखेंगे तो करीब 6% से 8% का, 5% से 8% का ही इंटरेस्ट रह गया है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, हर एक आदमी को निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों बातें बहुत हो गई, अब काम की बातें करते हैं। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ आपको लेकर के हिंदुस्तान यूनिलीवर के कैंडल चार्ट पर। तो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये कैंडल चार्ट है, जापानीज़ कैंडल चार्ट इसको बोलते हैं। आप में से बहुत लोग तो जानते ही होंगे, और बहुत से लोग जो नए आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे जो भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप कभी भी किसी वक्त याद करके आप उस वीडियोज़ को आराम से देखें। और मेरी हर वीडियोज़ आशा करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, और रहता भी है। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो बहुत सारी बातें हो गई, अब हम काम की बात करते हैं। तो दोस्तों ये कैंडल चार्ट है, बहुत सारे हमारे भाई लोग जो हैं वो जानते होंगे, ये जापानीज़ कैंडल चार्ट है, और ये बहुत हेल्पफुल होती है आपको आगे की दिशा तय करने में मार्केट में, कि आपको कहाँ पर एग्ज़िट करना है, कहाँ पर एंट्री करना है। इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे कंपनी, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक ढूंढ लेंगे, लेकिन मेरी एडवाइस ये हमेशा रहती है, जो मैं अपने साथ भी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस हमेशा कहती है कि आप स्टॉक में कभी भी एंट्री करें तो बिना चार्ट देखे, बिना चार्ट समझे एंट्री ना करें, क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा कि आप हमेशा ही अपने पैसे को अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो अंततः आपको प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि अगर आप स्टॉक में आज पैसा लगा रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके वो प्रॉफिट में आपको दिखने लगे, ना कि लॉस में दिखे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि बिना चार्ट देखे, बिना फंडामेंटल तो देख लेते हैं, लेकिन बिना चार्ट देखे स्टॉक में इन तो कर जाते हैं। तो क्या होता है, वो गलती से टॉप लेवल पर इन कर जाते हैं, और जब टॉप लेवल पर इन कर जाते हैं तो जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट आ जाता है। फिर वो सोचने लगते हैं कि इतना अच्छा स्टॉक था, इतने फंडामेंटल्स इतने मजबूत थे, फिर भी ये स्टॉक क्यों गिर गया। तो कारण यही होता है कि मार्केट तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर चलती है। तो जब मार्केट में गिरावट आती है तो हर पूरे सेक्टर में गिरावट आने लगती है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका स्टॉक भी गिरने लगता है, क्योंकि सप्लाई बढ़ने लगती है और डिमांड घटने लगती है, तो मार्केट तो गिरेगा ही, और उस कंडीशन में आपका जो पैसा है वो लंबे समय के लिए लॉस में चला जाता है। लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो प्रॉफिट में आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जब निवेश कीजिए तो कुछ समय बाद ही, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या 1 दिन बाद, या 2 दिन बाद ही आपका स्टॉक प्रॉफिट में आ जाए, तो इस तरह से निवेश करना चाहिए। तो इस तरह से निवेश करने के लिए आपको चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्राइस पर इन्वेस्ट करें, कि वहाँ से आपका स्टॉक जो है अगर गिर भी जाए तो उस प्राइस से उसकी संभावना ज़्यादा हो वापस ऊपर घूमने की। तो दोस्तों यहाँ उसी संभावना की हम बात कर रहे हैं, और इसी संभावना को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी ट्रेडर अगर इस स्टॉक में इन करता है तो उसको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और यदि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुके हैं, अभी नए नए इन्वेस्ट किए हैं, मतलब 2-4 महीना पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, या फिर जो लंबे समय से इन्वेस्टेड आ रहे हैं, वो भी इस स्टॉक में दोबारा एंट्री कर सकते हैं अभी के समय में। और जो लोग ऊपर के लेवल पर खरीदे हैं लेकिन लंबे समय के लिए उन्होंने निवेश किया है, तो वो भी अब इस स्टॉक में एवरेज कर सकते हैं। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि ये डिसीजन मैं क्यों ले रहा हूँ। तो इसका डिसीजन लेने के लिए जो ये है,
ये जो चार्ट है इसका टाइम फ्रेम मैंने वनडे का लिया है, और वनडे के चार्ट पर आप देखेंगे तो कल के डेट में इसने एक रेड कैंडल बनाई थी, जो एक बड़ी कैंडल थी, इसमें वॉल्यूम था। और उसके साथ ही आज अगर देखेंगे तो इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है जिसमें वॉल्यूम अच्छा खासा है, एक बड़ी कैंडल है। अब इन दोनों कैंडल को अगर मैं मिलाता हूँ तो ये दोनों कैंडल मिला करके एक हैमर पैटर्न बनता है। और हैमर पैटर्न जब भी बॉटम पर बनता है तो आपको एक बुलिश सिग्नल मिलता है जहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो जो ट्रेडर हैं उनको भी बुलिश सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है, तो वो इस रेड कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस लगा करके इस स्टॉक में इन कर सकते हैं। और 2400 के आसपास, यानी कि ये फर्स्ट टारगेट रहेगा इस लेवल पर, 2400 के आसपास अगर ये स्टॉक का प्राइस दिखे तो वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो ये थी ट्रेडर की बात। और रही बात, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो कंफर्मेशन मिलने का अगर वेट करना चाहते हैं तो कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। यानी कि अगर इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बने, उस ग्रीन कैंडल का हाई टूटे, तब आप एंट्री करें, तब तक ये आधी दूरी तय कर लेगा और आपका प्रॉफिट टारगेट थोड़ा घट जाएगा। लेकिन मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ कि इंटर कर सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस लेवल पर आप देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। और यहाँ पर बार बार आप देखेंगे कि तो अप्रैल के महीने में भी, यहाँ पर अप्रैल के महीने में भी इसमें डिमांड आई थी, फिर मई के महीने में भी इस लेवल पर डिमांड आई है, और वापस जून के महीने में वापस इसमें यहाँ पर डिमांड आ रही है। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच करके आप लोगों को क्लियरली दिखाना चाहूँगा कि इस जगह पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी है, और इस लाइन पर आप देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, और इसी सपोर्ट से वापस ये सपोर्ट ले रहा है, वापस बाउंस बैक करने की तैयारी में है। तो बिल्कुल यहाँ पर इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। जो ट्रेडर हैं, जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए इस स्टॉक में इन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल इन कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो मैं बताता हूँ कि उनके लिए ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय से, यानी कि अगर मंथली चार्ट में देखूं तो ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय से आप देखिए बिल्कुल अप मूव में है। और जो लंबे समय से जो इन्वेस्टर इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं वो तो अब तक करोड़पति हो गए हैं। अगर 2003-2004 के आसपास इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा तो अब तक तो काफ़ी पैसा उनका बन चुका होगा। लेकिन अगर जो फ़िलहाल लेटेस्ट जिन्होंने इन्वेस्ट किया है या फिर लंबे समय से भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो दोबारा इसमें एंट्री कर सकते हैं। और जो अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने एंट्री किया है और लंबे समय की सोच के साथ जिन्होंने एंट्री किया है, वो बिल्कुल इस जगह के आसपास अपना एंट्री कर सकते हैं। उसकी भी वजह मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक तो डेली चार्ट पर मैंने आपको सपोर्ट लेवल दिखाया, दूसरा आप देखेंगे तो ये रेड कैंडल जो है कि हैमर पैटर्न बनाया था मंथली चार्ट पर भी, उसके बाद इसने एक बुलिश कैंडल बनाया, और इस बुलिश कैंडल का हाई जो है थर्ड वाली बुलिश कैंडल ने तोड़ दी। तो ये एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है इस स्टॉक के लिए, जो आपको बहुत जल्दी ही, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही सही, लेकिन आपको बहुत जल्दी 2800 के लेवल को देखने को मिल सकता है। ये आपको 6 महीने से साल भर में ये लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक पर, जहां मैंने आपको चार्ट पर ले जा करके समझाने की कोशिश की है कि एंट्री की जा सकती है और इसका कारण क्या है, प्रॉफिट कहां पर बुक कर सकते हैं इसका कारण क्या है। ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि जो भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, और जो हमारे चैनल पर आज नए आए हैं उनको बिल्कुल समझ में आई होगी ये बात। तो अगर समझ में आई है और हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप जब भी घर पे फुर्सत में रहें हमारा वीडियो देख करके आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं ट्रेडिंग का। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑप्शन ट्रेडर है वो अगर इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडर वालों के लिए भी कुछ बातें मैं बोल दूं, जो उनको अगर पसंद आए तो कर सकते हैं, अन्यथा उनकी मर्जी। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल यहाँ केवल संभावनाएं भी ही आपकी काम करती हैं, और संभावनाओं के पीछे ही सारा स्टॉक मार्केट का खेल है।
संभावनाएं अगर आपको लगती है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप इन करें, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप इन करें। तो इस तरह से मार्केट में काम होता है। तो जो ऑप्शन ट्रेडर हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो बिल्कुल कॉल बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा मैं ऑप्शन चेन में जा कर के भी मैं आपको समझा दूं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो 2300 का कॉल बाय करके चल सकते हैं, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 1500 का पुट, सॉरी 2100 का पुट जो है वो आप सेल करके चल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। सेलर जो हैं उनको तो प्रॉफिट मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं, और जो बायर हैं उनको भी प्रॉफिट मिल जाएगी अगर मार्केट हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ से तेज़ी से मूव करता है ऊपर की तरफ, तो ऑप्शन बायर को भी अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो सकता है। अन्यथा सेलर को तो ज़्यादा चांस होता है ऑप्शन में प्रॉफिट बनाने का। तो ये मेरा था ऑप्शन ट्रेडर के लिए, मेरा व्यू जो था मैंने ऑप्शन ट्रेडर को ही बताया हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर आप काम कर सकते हैं ऑप्शन में, जिसके लिए मैंने कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कॉल बाय करने को बोला है और कौन से स्ट्राइक पर पुट सेल करने को बोला है, इसको आप ध्यान में रख करके ही ट्रेड करें, तो आपको ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगली एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।